अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा में आज हम बात करने जा रहे हैं फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी के बारे में। आज मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है आयशा जिब्रान को, जिन्होंने एक्सपीरियंस की है अपनी 3 प्रेगनेंसीज फाइब्रॉइड यूट्रस के साथ। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फाइब्रॉइड अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो प्रेगनेंसी में क्या क्या न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम डॉक्टर कैसी हैं समरा, आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आज हमारे व्यूवर्स के लिए। जी मोस्ट वेलकम। जी डॉक्टर समरा, असल में जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी उससे पहले मैंने कभी जो है ये अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था। अच्छा। पेल्विस का हाँ। कि पैथोलॉजी वगैरह जो होती है कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो जो फर्स्ट स्कैन होता है तो वो मैं करवाने के लिए गई और वहाँ पर यही सोच कर के अभी जैसे डॉक्टर्स बताते हैं भाई ठीक है सब ओके है, हार्ट बीट प्रेजेंट है, तो इसी सोच के साथ कि भाई सब सही होगा। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि चलें ठीक है माशाल्लाह सब ठीक है, लेकिन क्या आपको रसोली थी या है अच्छा। आपको पता है? मैंने कहा नहीं अल्लाह ना करे, ये कैसी बात कर रही हैं आप, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने लगी नहीं नहीं बेटा आपकी फाइब्रॉइड नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने और डिटेल में सब चीज़ देखी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके तो ये जो है ना रसूली है। और इस तरह मैं अच्छा। काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि मैंने उस दिन से पहले कभी सुना नहीं था कि ये क्या अच्छा। चीज़ होती है। तो फिर फ़ौरन मैंने अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि कोई परेशानी की बात नहीं है, ये हो जाता है, लेकिन ये है कि इसके साथ कुछ एहतियात आपको ये करनी पड़ेगी कि भाई अपना एच बी लेवल अच्छा रखना है और ये सब चीज़ें। तो उसकी वजह से मुझे एच बी लेवल में काफ़ी परेशानी होती थी, एच बी लेवल बढ़ नहीं रहा था। तो और उसके अलावा जैसे दिन गुजरते गए फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ता चला गया। अच्छा, तो तो 6 जी आपने जो है वो इस फाइब्रॉइड की वजह से आपको लगता है, क्योंकि आप वर्किंग भी थी जी अपनी जी जी प्रेगनेंसीज में, कि इस फाइब्रॉइड की वजह से आपको क्या मतलब एडिशनल परेशानियां फेस करनी पड़ी अपनी जी प्रेगनेंसी में। एडिशनल मुझे जो महसूस होता था कि मुझे पेल्विक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मुझसे कंटिन्यू बैठा नहीं जाता। अच्छा। और जो है यूरिनेशन मुझसे होल्ड नहीं होता था, बार बार मुझे ऐसा फील होता था कि यूरिन आ रहा है। और ये तमाम मसाइल मुझे फ़ेस करने पड़े इसके साथ। और हर स्कैन पे ये टेंशन होती थी कि साइज़ बढ़ तो नहीं गया होगा, बेबी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप समझती हैं फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी तो थोड़ा सा इंसान एक्साइटेड भी होता है। लेकिन ये था कि अल्लाह का शुक्र, फिर मेरी जो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर हैं और गायनोकोलॉजिस्ट की हेल्प से काफ़ी अच्छा वो वक्त गुजर गया। फिर माशाल्लाह सी सेक्शन से वो मेरी बेबी हुई, क्योंकि अच्छा। वो नॉर्मल नहीं हो सकता था, कुछ ठीक उस है। अंदर उसकी लोकेशन का मसला था फाइब्रॉइड की। अच्छा, तो आपकी जो फर्स्ट डिलीवरी है वो सिजेरियन सेक्शन से जी हुई, जी तो ये जो सिजेरियन सेक्शन था ये अपने टाइम पे हुआ या थोड़ा पहले कर दिया गया था। ये फ़ौरन जो 36 वीक्स होते हैं उसके फ़ौरन जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ उसमें ही कर दिया गया था, क्योंकि बेबी के हेड पे जो है काफ़ी प्रेशर उस चीज़ का था। तो हेड जो है अल्ट्रासाउंड में काफ़ी मतलब लंबूतरा सा नज़र आ रहा था, तो जिसकी वजह से हमें बड़ी वो परेशानी हो रही थी कि आगे जाके ना जाने बच्चे के हेड पे कोई और मसला ना हो जाए। तो डॉक्टर के मुताबिक जो उन्होंने टाइम दिया उस पर फिर हमने सी सेक्शन अपना करवा लिया था। अच्छा, तो जी आपका जब बेबी डिलीवर हुआ तो उसके बाद माशाल्लाह उसका हेड ठीक था, कोई जी, प्रॉब्लम तो उसके नहीं हुई। बाद उस वक़्त तो लग रहा था कि जो ज़हन में ज़ाहिर परेशानी थी उसको लेकर, लेकिन आफ्टर 4 टू 5 वीक्स उसका सर जो है दोबारा से मतलब रीशेप हो गया, अच्छा हो गया, हाँ। जैसे नॉर्मल हेड्स बच्चों के हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं फ़ेस करनी पड़ी, ना बच्चे को। सही। तो आपको ये याद है कि आपका फाइब्रॉइड जो है वो 9 मंथ तक किस साइज का हो गया था। जी, वो स्टार्टिंग जब था तो तब स्टार्टिंग में ही काफ़ी बड़ा था जब वो पहला स्कैन करवाया था, लेकिन लास्ट तक वो 9 सेंटीमीटर तक रेज़्ड हो अच्छा। चुका था। अच्छा। जी। तो अच्छा, अब और प्रेगनेंसी के अलावा उसका साइज कितना होता है अगर आप प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी जी के जी अलावा अल्ट्रासाउंड करवाएं। जी प्रेगनेंसी के अलावा जब मैं करवाती हूँ तो वो 3.0 की रेंज तक रहता है, अच्छा, 3 2 इंचेस। जी सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड जो है वो प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक इनका 9 सेंटीमीटर तक का हो गया था। तो इतना इनलार्ज हो जाता है फाइब्रॉइड का साइज प्रेगनेंसी के दौरान। अच्छा, तो आपकी फिर सेकंड प्रेगनेंसी भी हुई और फिर थर्ड भी हुई जी जी माशाल्लाह, तो उसमें भी फाइब्रॉइड का साइज बढ़ा। सेकंड में और थर्ड में जो है इतना रेज नहीं हुआ था और इतनी परेशानी मुझे नहीं उठानी पड़ी अच्छा। थी। लेकिन फर्स्ट में बहरहाल इस तरह हुआ मेरे साथ, लेकिन सेकंड और थर्ड में वो थोड़ा सा रेज्ड हुआ, 6 तक चला गया था। अच्छा। लेकिन उसकी वजह से ज़्यादा ना बच्चे को कोई हर्डल उठानी पड़ी ना मुझे। लेकिन फ़र्स्ट के बानिस्बत सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी मेरी काफ़ी नॉर्मल लेकिन रही आपके हैं। माशाल्लाह तीनों बच्चे बिल्कुल जी ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र।
हाँ तो जी। व्यूवर्स देखें, आप एक फाइब्रॉइड के साथ भी जो है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो बहुत हेल्दी वे में गुजार सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फाइब्रॉइड अगर आपको है यूट्रस में तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ये डिपेंड करता है फाइब्रॉइड की लोकेशन के ऊपर और फाइब्रॉइड के साइज़ के ऊपर। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि आयशा ने माशाल्लाह 3 प्रेगनेंसीज की हैं विद फाइब्रॉइड, और जबकि फाइब्रॉइड का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता रहा इनका प्रेगनेंसी के दौरान। और जब ये प्रेगनेंसी के अलावा अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर जी। तक का हो जाता है, जो कि ज़ाहिर है काफ़ी कम साइज़ है। तो आई होप कि आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी कि आप फाइब्रॉइड यूट्रस के साथ जो है वो प्रेगनेंसी कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं आयशा से इनके एक्सपीरियंस के बारे में या फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।